वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुन्सा। गर वक्त आ पड़ा है मायूस क्यों खड़ा है। गर वक्त आ पड़ा है मायूस क्यों खड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। माना के जुल्मतों के हर सिमत है अंधेरे, लेकिन कभी तो होंगे इंसाफ के सवेरे। महकेंगे गुंजे और फल गाएगी कोई बुलबुल, हालात की सदा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। कहरो जबर के बुत ये जो सामने खड़े हैं, पानी के बुलबुले हैं बस नाम के बड़े हैं। एक कुन की मार है ये जितने गंवा रहे हैं, जितने गंवा रहे ये तारीख़ सिलसिला है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये खून बेकसों का जाएगा राएगाना, हम देखें या न देखें देखेगा ये ज़माना। उठेगी एक चिंगारी आएगी इनकी बारी, कुदरत का फैसला है। अल्लाह
बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपने सुना, इससे पहले बड़तल्ला के प्रोग्राम में कुछ मजबूरियों की वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया। आज का प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं कि मुर्शिद भाई ने बहुत ज़बरदस्ती, टाइम नहीं था मेरे पास, कोई तारीख खाली नहीं थी, और यहाँ से काफ़ी दूर जंगीपुर में आज प्रोग्राम था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना दूर होगा। मैंने समझा कि धुलियान के आसपास में होगा प्रोग्राम, जंगीपुर बहुत दूर है यहाँ से। वहाँ ये प्रोग्राम था और मुर्शिद भाई ने कहा कि आप 2 प्रोग्राम कर लीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ आना है। और इत्तेफाक देखिए कि मैं कल ही अभी बेंगलोर से बनारस पहुँचा हूँ। 1 महीना रमज़ान में बेंगलोर में था, बच्चों को लेकर के वहीं पर। कल मैं घर पहुँचा हूँ और तबीयत लास्ट में मेरी बहुत ख़राब हो गई। लोग कह रहे हैं कि पानी बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, अल्लाह आलम क्या हुआ। मैं पिछले 1 हफ्ते से, कह सकते हैं 27वीं ताक़रात से बहुत परेशान हूँ। सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, कई दवाएं खाई, डॉक्टरों को दिखाया, आराम नहीं हो रहा है। अब चूंकि टाइम दे चुका था, जंगीपुर में भी, यहाँ बड़तल्ला में भी, कल रांगा में भी प्रोग्राम है, 3-4 प्रोग्राम लगातार हैं, और अभी मदरसे की छुट्टी है तो ये प्रोग्राम अटेंड भी हो सकते हैं। तो तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी मैं कल बनारस पहुंचने के बाद घर पहुंचा और सुबह फिर फौरन निकल गया। अब यहाँ जब पहुंचा हूँ पाकुड़ में, बड़तल्ला के लोग पहुंचे, इस्तकबाल किया, फिर वहाँ से 4 व्हीलर से जंगीपुर गए। हम लोग ये सोच के गए कि जल्दी से प्रोग्राम करके चले आएंगे। वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 10 बज गया। फिर खाना वाना खा के वहाँ तकरीर किए, और वहाँ से जैसे ही खाली होके मैं आ रहा हूँ, सीधे आपके सामने स्टेज पे बैठा हूँ। तबीयत तो इस लायक भी नहीं है कि तकरीर की जाए, डबल तकरीर मैं कर रहा हूँ। ये भी अपने ऊपर जुल्म ही कहा जाएगा। बहरहाल ये मोहब्बत है आप लोगों की, वरना इसी झारखंड के बगल में बिहार है। बिहार के बाज़ इलाकों में अगर तकरीर में अगर मजबूरी की वजह से इंसान न पहुंच पाए तो मारो काटो भी हो जाता है। ये भी होता है कि साहब अगली बार आप आइए, देखा जाएगा। कुछ इलाके ऐसे भी हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आप समझते हैं क्या मजबूरी है क्या नहीं है। सिर्फ बड़तल्ला का प्रोग्राम नहीं, कई प्रोग्रामों में मैं नहीं शामिल हो पाया। मैं ड्यूटी वाला आदमी हूँ। ड्यूटी में हालात कभी कुछ भी आ सकते हैं, कभी एग्ज़ाम ड्यूटी आ गई, कभी इलेक्शन ड्यूटी आ गई, कुछ भी मसला आ सकता है। तो जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि हाँ साहब मसला है तभी, वरना इंसान क्यों नहीं आएगा। बहरहाल मैं आया हूँ और तबीयत के ख़राबी के बावजूद आपके सामने रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं। चंद बातें ज़रूर आपके सामने रखूँगा। मैं जब आया था, इस मस्जिद की बुनियाद जब रखी जा रही थी, जल्दी मुझे याद है वो दिन भी, और आज मस्जिद का काम काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। और इस मस्जिद के काम को पूरा कराने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है पीके आयशा साहिबा इलानगोड, जिन्होंने अपने मरहूम बेटे जनाब मुफीद रहमहुल्लाह के नाम से इस मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए बहुत बड़ी रकम दी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस बच्चे को जिसका एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, और उसके वालिदैन को अल्लाह ताला जो उन्होंने अपने बच्चे की तरफ से ये मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, अल्लाह इस नेकी को कबूल फरमाए। उनके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। पीके आयशा साहिबा और उनके शौहर कुन अहमद माश साहब और उनकी सारी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील दे। और ये रकम
पास कराने में एक बड़ा ताउन रहा। जनाब अलहाज इसाक अली साहब का, वो भी बीमार है, उनके हक़ में भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। और हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब जो इस मामले में बीच में पड़े और इस काम को आसान किया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। जो लोग भी, गाँव के लोगों ने भी बहुत ताउन किया और बड़े दिल जमी से लगे रहे, और आज अल्लाह ताला ने इस हाल तक पहुँचाया है कि मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह अपने अख्तिताम को पहुँचने वाला है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको, जितने लोग आज इस जलसे में आए हैं या इस तकरीर को सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबके ताउन को, सबकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए, और अल्लाह मजीद हम सबको इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हम और आप अभी ईद उल फित्र का त्यौहार मना करके फारिग हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारा ये त्यौहार बहुत ही साफ सुथरा त्यौहार है। दुनिया के और मज़ाहिब की तरह और कौमों की तरह हमारे त्यौहार में कोई गंदगी नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, कोई शराब नहीं है, कोई अय्याशी नहीं है। जायज तरीके से हम खेल कूद सकते हैं, सैर व तफरीह कर सकते हैं, उसकी इजाजत है। मगर खुशी के नाम पर, त्यौहार के नाम पर हमारी शरीयत ने हमें लिमिट के बाहर जाने, हद के बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। ये हमारे दीन की खास बात है। हमारे दीन में खुशी में भी और गम में भी हमें लिमिट में रहना है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो मुसलमान जो एक महीना खूब इबादत करता है, खूब तरावी पढ़ता है, रोजा रखता है, तिलावत करता है, इतिकाफ करता है, ताक रातों में जागता है, अल्लाह को याद करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, वही मुसलमान ईद का चांद देखने के बाद पहला काम क्या करता है? सैलून में जाकर के पहले अपना चेहरा क्लीन शेव कराता है, पहला काम करता है। ईद के दिन वही मुसलमान जो कल मस्जिदें भरी थी जिन मुसलमानों से, सलमान खान की नई फिल्म के लिए सिनेमा हॉलों में वो लाइन लग के फिल्में देखते हैं। वही मुसलमान लड़कियां, वही मुसलमान औरतें जिनके लिए मस्जिदों में तरावी का इंतजाम किया जाता था, जो तरावी की नमाज पढ़ती थी, बन करके, संवर करके, बगैर दुपट्टे के, बगैर नकाब के, कभी पाकुड़ स्टेशन पर आपको मिल जाएंगी, कभी नल्हाटी स्टेशन पर मिल जाएंगी, कभी आपके रामपुर हाट स्टेशन पर मिल जाएगी। मैं बर्दमान से पाकुड़ आया हूं, कोई स्टेशन, कोई ट्रेन, कोई डब्बा मेरी नजर से ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें बेपर्दा मुसलमान लड़कियां ना नजर आती। मुसलमान नौजवान बेचारा, वो तो एकदम इस वक्त जो है त्योहार के नशे में है। एक लड़के को देखा बाइक चला रहा है, दोनों हैंडल छोड़ के ऐसे हाथ उठा के चला रहा है, साहब मैं बहुत बड़ा हीरो हूं। ये हरकतें हम कर रहे हैं। उसके बाद जब दुनिया कहती है कि हां तुम बदतमीज हो, तुम जाहिल हो, तुम गंवार हो, तो हमें बड़ा बुरा लगता है साहब। मेरे भाइयों, इंसान जब अपनी हैसियत को ना पहचाने, अपने मकाम को ना पहचाने, तो फिर वो यही सब हरकतें करता है। एक डॉक्टर का काम इलाज करना होता है, डॉक्टर अपना इलाज करने का काम छोड़ करके क्रिकेट खेलने लगे तो दुनिया मजाक नहीं उड़ाएगी कि साहब ये तो डॉक्टर था, इसका काम तो इलाज करना था। मुसलमानों, तुम क्या थे और क्या हो गए? कभी तुमने गौर किया कि ये हालात क्यों आज हमारे ऊपर आ रहे हैं? सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, जो सड़क पे नमाज पढ़ता हुआ मिलेगा उसका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाएगा। सुना आपने, न्यूज सुनी, खबरें सुनी आपने? इसी मुल्क में बहुत सारे मजहब के त्योहार मनाए जाते हैं, सब रोड पे मनाए जाते हैं। हमारे यूपी में बनारस में मैं चलता हूं, मदरसे जाता हूं बाइक से, 6 किलोमीटर का सफर तय करने में कभी कभी 1-1 डेढ़ घंटा लग जाता है। इतना ट्रैफिक। ये ट्रैफिक पर कोई जिन्नात तो नहीं आते, इंसान ही आते हैं। सारे त्योहार, सारे पूजा पाठ सड़क पर मनाए जा रहे हैं। मुसलमान बेचारा 5 मिनट की नमाज साल में एक बार पढ़ ले तो उस पर बवाल है, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, लाइसेंस जब्त हो जाएगा।
और सड़क पर छोड़ दो, छत पर अगर आपने नमाज पढ़ ली, ड्रोन कैमरे से देखा जाएगा, छत पर नमाज पढ़ लिए, उस पर भी FIR दर्ज होगी। वारे मुसलमान, तू कहां पहुंच गया? क्या हो गई इस मुल्क में तेरी हैसियत? तू तो बिल्कुल दूसरे दर्जे का नागरिक बन गया। तेरे साथ यह बर्ताव क्यों हो रहा है? कभी तूने गौर किया? मैं तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है। तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है। शमशीर सेना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। शायर ने कहा था, दुनिया की तारीख में, कौमों की तारीख में यही दो दौर मिलता है। एक दौर तलवारों का मिलता है, बहादुरी का मिलता है। एक दौर अय्याशी का मिलता है। एक दौर शराब का मिलता है। एक दौर औरत का मिलता है। हम और आप इसी दूसरे दौर से गुजर रहे हैं। ईद का मौका है, शराब के अड्डे आपको आबाद मिल जाएंगे। किससे? मुसलमान से। बेचारा 1 महीना रोजा रख के आया है। इस वक्त आपको मस्जिदें सन्नाटी खाली नजर आएंगी। मस्जिदों में मुसलमान नहीं मिलेंगे। कहीं फेसबुक पर मैंने एक फोटो देखा था, एक मस्जिद की तस्वीर थी। मस्जिद में 2-4 नमाजी बेचारे नमाज पढ़ रहे थे। जिस मस्जिद में रमजान के पहले पूरी मस्जिद भरी थी, अब 2-4 नमाजी बचे हुए थे। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, मेहमान चले गए, घर वाले रह गए। 1 महीने वाले मेहमान बन के आए थे, रमजान का महीना खत्म, मेहमान चले गए। अब कौन बचा? अब घर वाले बचे हैं बेचारे, जो साल के 360 दिन अल्लाह के घर में आते हैं। कुरान करीम की कोई एक आयत ला करके दिखा दो, नबी अकरम की कोई एक हदीस ला करके दिखा दो कि 1 महीने के नमाजी बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। कोई एक आयत मुझे ला के दिखा दो जो 1 महीने का नमाजी बनने पर आपको जन्नत की गारंटी देती हो। कुरान कहता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। ईमान वालों की पहचान क्या है? आगे फरमाया, अल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज की पाबंदी करते, हिफाजत करते हैं। नहीं साहब, हम तो बहुत बड़े कारोबारी हैं, करोड़ों का बिजनेस है हमारा, हमें नमाज पढ़ने की टाइम नहीं है। कुरान कहता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे वो होते हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो होते हैं, उनका कारोबार, उनका लेन देन कभी उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और टाइम आने पर नमाज पढ़ते हैं। आपका कारोबार, आपका बिजनेस नमाज से बड़ा नहीं है, ये बात याद रखो। इसी पाकुड़ के बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं। कोई पूना में है, कोई गुवाहाटी में है, कोई कलकत्ता में है। 12 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी हो चाहे 12 घंटा ड्यूटी हो, नमाज आपको पढ़ना है। नमाज अगर नहीं पढ़ते तो ऐसी जॉब छोड़ दीजिए मेरे प्यारे साथी। जो जॉब, जो नौकरी आपको नमाज से दूर कर दे, अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, कुरान कहता है कि नहीं, मेरे नेक बंदे अपने कारोबार और अपनी तिजारत की वजह से नमाज नहीं छोड़ते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं मेरे प्यारे साथियों, 1 महीने के मुसलमान। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकाता। नेकी करके नेकी को बर्बाद मत करना। उस औरत की तरह ना हो जाना जो अरब में रहती थी, बुढ़िया औरत थी, धागा तैयार करती थी, सूत तैयार करती थी, और जब बड़ी मेहनत से सूत तैयार हो जाता था उसको काट देती थी, टुकड़े टुकड़े कर देती थी। उसका काम यही था। पहले मेहनत से सूत तैयार करती थी, धागा तैयार करती थी, और जब ढेर सारा धागा तैयार हो जाता था, सारा धागा काट के टुकड़े टुकड़े बर्बाद कर देती थी। कुरान कहता, खबरदार उस औरत की तरह ना हो जाना। ऐ रमजान भर
तहज्जुद पढ़ने वालों, तरावी पढ़ने वालों, 13-13, 14-14 घंटे भूखों प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करने वालों, फिल्में देखकर, शराब पीकर, हराम काम करके, हराम तस्वीरें देख करके अपनी नेकियों पर पानी न डालो मेरे प्यारे साथी। इस ईद के नाम पे, इस त्योहार के नाम पे इतने मादर पिदर आजाद ना हो जाओ कि अल्लाह को भूल जाओ। आज हमारा रब हमसे बहुत नाराज है मेरे साथियों। हमने और आपने तो ईदगाह में नए कपड़ों में ईद की नमाज पढ़ी। मेरे पास फलस्तीन का वो वीडियो भी आया है। पीछे घर टूटा पड़ा है, पीछे मकानात गिरे पड़े हैं, और वहीं पर अल्लाह के वो बंदे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की तकबीर बुलंद कर रहे हैं और ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चों के बम धमाकों में चित्रे उड़ गए, इसराइल के ड्रोन हमले हो रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। उन्होंने कैसी ईद मनाई है, कभी आपने ये सोचा मेरे साथियों? आप तो अपने बच्चों के साथ खुश हैं, मस्त बने हैं साहब। कभी उन मजलूम मुसलमानों के बारे में सोचो, उन्होंने कैसी ईद मनाई होगी मेरे साथियों। मगर याद रखो, हमारी ईद का त्यौहार भी बड़ा निराला त्यौहार है। दुनिया को यह मैसेज देता है, दुनिया वालों हमारी नमाजों पर पाबंदी लगा दो, हमारे घरों पे बुलडोजर चला दो, हमारे बच्चों को मार दो, मगर हां, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। ये रब की तौहीद की आवाज, ये अल्लाहु अकबर की आवाज तुमसे मिट नहीं सकेगी। जब तक एक भी मुसलमान रूए जमीन पर कायम है, बाकी है, अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा। अभी मैंने ईद की नमाज पढ़ाई चित्रदुर्गा में, कर्नाटक के करीब, बेंगलोर के करीब में। जिस ईदगाह में मैंने तकरीबन 10,000 मर्द और औरत को ईद की नमाज पढ़ाई, मुझे वहां एक साहब ने बताया कि मौलाना, इसी ईदगाह में एक वक्त था, हम सिर्फ 3 लोग अहले हदीस थे। एक मैंने नमाज पढ़ाई थी, 2 लोगों ने मेरे पीछे पढ़ी थी, 3 लोग सिर्फ अहले हदीस थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के करीब का मजमा, मर्द औरत का मजमा वहां मौजूद है। तौहीद की आवाज मेरे भाइयों कम नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। इस्लाम तुम्हारे दबाने से नहीं दबेगा, तुम्हारे मिटाने से नहीं मिटेगा। हमारा ईद का त्योहार भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ है, न कोई हंगामा है, न किसी के इबादत खाने के सामने जाके नाचा गया, न गाया गया, न किसी को तकलीफ पहुंचाई गई। सुकून से अल्लाह का नाम लेके ईदगाह पहुंचे, नमाज पढ़ी और पढ़ के चले आए। हमारा तो त्योहार भी अमन वाला, शांति वाला, चैन वाला। हमारे किसी त्योहार में कोई हंगामा नहीं है और न होगा इंशाअल्लाह। और जिस त्योहार में हंगामा हो तो समझ जाओ उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी पोजीशन को पहचानो मेरे भाइयों, तुम कौन हो और तुम्हारा रब तुमसे क्यों नाराज है। कुरान कहता है, वमन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का। मेरे बंदो, जब तुम मुझसे मुंह मोड़ लोगे, जब तुम मुझको याद नहीं करोगे, मेरा जिक्र नहीं करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें आ जाएंगी, बेचैनी आ जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम कयामत के दिन तुमको अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में तुम्हारी नजर चाहे जितनी भी तेज रही हो, अगर तुमने हमारी आयतों को नहीं माना, तुमने तौहीद को नहीं माना, तुमने कुरान को नहीं माना, तुमने सुन्नत को नहीं माना, तो हम कयामत के दिन तुमको अंधा बना करके उठाएंगे। अभी ये बच्चा नात पढ़ रहा था, नाबीना बच्चा था। कभी आपने गौर किया, नाबीना बच्चों की आवाज बहुत प्यारी होती है। अल्लाह ताला अगर कोई चीज छीनता है तो उससे उसका बेहतरीन बदला अल्लाह ताला जरूर देता है। अक्सर नाबीना लोगों की आवाज बहुत प्यारी होती है। अल्लाह ताला ने आंखें नहीं दी, दुनिया को देख नहीं सकते। हमारे लिए तो कलर है कि साहब ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ये वाइट है, हम तो कलर जानते हैं। नाबीना लोगों का एक कलर है भाई, उनके लिए ब्लैक, सारी दुनिया ब्लैक है, काली है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अगर किसी की आंखें चली जाएं, उस पर वो सब्र करे तो जन्नत की गारंटी दी है। बहुत बड़ी नेमत है आंखें, बहुत बड़ी नेमत है।
हमें फ्री में मिली इसलिए हमें एहसास नहीं है। जिस बेचारे के पास आंख नहीं है उससे कभी जाके पूछो कि भाई दुनिया का रंग क्या है, कहेगा दुनिया तो काली होती है साहब, दुनिया में कोई और रंग उसने जाना ही नहीं, वो जानता ही नहीं। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन अंधा बना के उठाएगा किसको? जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ेगा, जो कुरान से मुंह मोड़ेगा। और तूने कुरान से मुंह मोड़ा है मुसलमान, कुरान तेरे घर में रखा है, धूल खा रहा है, तूने कभी कुरान को खोला, पढ़ा? दिल पे हाथ रख के बताओ। फेसबुक पर हर मिनट में अपना लाइक तलाश करने वालों, व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देखा हर मिनट चेक करने वालों, इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट पर कितने कमेंट आए, कितने लाइक आए देखने वालों, कभी तुमने सोचा अल्लाह का मैसेज तुम्हारे पास कुरान की शक्ल में रखा है? द लास्ट एंड फाइनल मैसेज ऑफ द अल्लाह का आखिरी मैसेज है ना ये कुरान। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व